हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बर्बरीक के बारे में। दोस्तों, कैसे श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को मरवा दिया जबकि वो पांडवों की तरफ से महाभारत का युद्ध लड़ने वाला था। और दोस्तों, क्यों बर्बरीक को महाभारत का सबसे श्रेष्ठ योद्धा माना जाता है जबकि अगर कौरवों और पांडव दोनों सेना मिल जाती तो भी बर्बरीक को नहीं हरा पाती। और दोस्तों, कैसे बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी को मारने ही वाला था लेकिन एक कारण की वजह से उसने छोड़ दिया। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो करते हैं डायरेक्ट शुरू। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने ही वाला था, सिर्फ एक दिन बचे थे। तब सभी अपने अपने शिविर में यही चर्चा कर रहे थे कि कल से होने वाले युद्ध में कौन जीतेगा और ये युद्ध कब तक समाप्त होगा। जब घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को यह बात पता चली तो वह अपनी मां से इस युद्ध में शामिल होने की आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र मैदान में पांडवों के शिविर में पहुंच जाता है और वहां सबको आदर प्रणाम करता है। उसी समय पांडवों के शिविर में एक गुप्तचर आता है और वो बोलता है, महाराज युधिष्ठिर, मैं अभी कौरवों के शिविर में गया था। वहां मैंने सुना कि राजकुमार दुर्योधन अपने अपने योद्धाओं से पूछ रहे हैं कि इस युद्ध को आप कितने दिनों में समाप्त कर दोगे। तब भीष्म पितामह बोलते हैं, मैं पांडवों और उनकी सेना सहित 1 महीने में समाप्त कर दूंगा। फिर गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं, मैं इस युद्ध को 15 दिनों में समाप्त कर दूंगा। इसके बाद अंगराज कर्ण बोलते हैं, मैं इस युद्ध को मात्र 6 दिनों में समाप्त कर दूंगा। गुप्तचर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे। फिर उन्होंने अपने चारों भाइयों से कहा, हे अनुज, तुम इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर दोगे। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर तभी अर्जुन बोलते हैं, हे ज्येष्ठ, मैं इस युद्ध को 1 दिन में समाप्त कर दूंगा। उधर अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर बर्बरीक बोलते हैं, हे पितामह, आप गलत हो, मैं इस युद्ध को मात्र 1 घंटे में समाप्त कर दूंगा। बर्बरीक से मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, सभी दंग हो जाते हैं। फिर तभी श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे पुत्र, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। युद्ध लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे दिग्गज महारथी को मात्र 1 घंटे में हरा दोगे। मैं नहीं मानता। तभी बर्बरीक बोलते हैं, हे प्रभु, मेरे पास भगवान शिव के दिए गए 3 ऐसे तीर हैं जो एक बार छोड़ दोगे तो वो लक्ष्य भेद कर ही वापिस आएंगे, चाहे वो लक्ष्य आसमान और पाताल में क्यों ना हो। बर्बरीक से मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे पुत्र, मैं मुख से सुनी हुई बातों को विश्वास नहीं करता, मुझे प्रमाण दो। फिर बर्बरीक बोलते हैं, हे प्रभु, आप ही बताओ मैं कैसे प्रमाण दूं। फिर तभी श्री कृष्ण जी बर्बरीक, घटोत्कच और 5 पांडवों को एक पीपल के पेड़ के पास ले जाते हैं। फिर बर्बरीक से बोलते हैं, हे पुत्र, इस पीपल के पेड़ में जितने भी सूखे पत्ते हैं उन पर निशाना लगाना है। फिर बर्बरीक अपने तीर से निशाना लगा ही रहे होते हैं, तभी श्री कृष्ण जी एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छुपा लेते हैं। जब बर्बरीक तीर छोड़ते हैं तो तीर सीधे जाकर सूखे पत्ते को लगते हैं और फटाफट से सारे पत्ते गिराना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सारे पत्ते गिर जाते हैं और वो तीर सीधे जाकर श्री कृष्ण जी के पैर में लगने ही वाला होता है। तभी बर्बरीक बोलते हैं, हे प्रभु, आपके पैर के नीचे मेरा एक पत्ता है, वरना दोस्तों इस तीर से श्री कृष्ण जी की मौत हो जाती। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, क्योंकि दोस्तों श्री कृष्ण जी को श्राप मिला था कि अगर कोई भी तीर उनके पैर पे लगता है तो उनकी मौत हो जाएगी। अगर दोस्तों ऐसा होता तो महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते। इसके बाद दोस्तों श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि पुत्र, तुमने प्रमाण कर दिया कि इस युद्ध को तुम पल भर में खत्म कर दोगे, लेकिन पुत्र, तुम्हारा जीवित रहना ठीक नहीं है। ये देखकर सारे पांडव हैरान हो गए। वो श्री कृष्ण जी से बोलते हैं कि हे प्रभु, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि युद्ध में जिसका पक्ष कमजोर होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। ये सुनकर अर्जुन बोलते हैं, प्रभु, तब तो ठीक है, देखा जाए तो कौरवों के मुकाबले हमारा पक्ष कमजोर है। फिर श्री कृष्ण जी बोलते हैं, तुम सही बोल रहे हो अर्जुन, लेकिन जब बर्बरीक सभी कौरव सेना को हरा देगा तो उनका पक्ष कमजोर पड़ जाएगा। फिर बर्बरीक तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा और तुम सबका नाश कर देगा। इससे बस क्या होगा, युद्ध में सिर्फ बर्बरीक ही जीवित रह पाएगा। और फिर दोस्तों अर्जुन बोलते हैं, हे प्रभु, अब क्या किया जाए। फिर श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे बर्बरीक, तुम मुझे अपना शीश दे दो। फिर बर्बरीक बोलते हैं, जो आज्ञा प्रभु, लेकिन प्रभु मेरी एक आखिरी इच्छा है, मुझे इस युद्ध को देखना है। बर्बरीक की एक इच्छा को पूरी करते हुए श्री कृष्ण जी बर्बरीक से बोलते हैं कि बर्बरीक, तुम्हारा शीश मैं इस कुरुक्षेत्र के एक पर्वत पर रख देता हूँ जहाँ से इस पूरे युद्ध को तुम देख सकते हो। और दोस्तों उसी बर्बरीक को आज हम खाटू श्याम वाले बाबा के नाम से जानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो वेल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।